हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या पढ़ रहे थे, याद करते हैं। हम लोग ने देखा, हम लोग वेरिएबल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, नया टॉपिक था कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे अगर आपका वो दिया हो, वेरिएबल दिया हो, मतलब ए या बी का डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ आप और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिएगा यहाँ पे कि हमने जब न्यूटन्स इक्वेशन की करेक्टनेस पढ़ाई थी तो हमने उसके दो मेथड बताए थे। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाले में क्या कर रहे थे, इन दोनों का डायमेंशन निकाले थे और उसमें से एक चूज कर रहे थे, ठीक है। ऐड नहीं कर रहे थे, सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा था। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बताया, अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड हो रही है, मतलब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। अगर वो इक्वेशन करेक्ट है या प्री डिफाइंड है तो इसका डायमेंशन और इसका तीनों अलग अलग जो आएंगे वो तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर कोई इक्वेशन दी है, ठीक है, करेक्ट दी है, तो उसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा और जो प्लस या माइनस में आपके क्वांटिटी रहेंगे, इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ P इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, वेयर P इज प्रेशर, ठीक है, T इज टाइम, ठीक है। यहां पे डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। अगर मान लीजिए नहीं भी देता तो ऑब्वियस सी बात है, P प्रेशर हो गया और T टाइम हो गया, ठीक है। कभी कभी नहीं भी देता है कि आपका क्या वेरिएबल है, ठीक है, मतलब क्या आपकी क्वांटिटी है, ये नहीं प्री मेंशन करता है कि ये प्रेशर है, ये टाइम है। आपको खुद से भी फाइंड आउट करना रहता है ज्यादातर, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि P आपका प्रेशर और T आपका टाइम है। फाइंड, आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला तो हम लोग को ए और बी का निकालना है। पहला ए का डायमेंशन निकालना है, सेकंड आपको बी का डायमेंशन निकालना है। अब और इसमें क्या क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम लोग, ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है, और फोर्थ आपका हो गया ए इंटू बी निकालना है। अब देखिए बहुत ही अच्छा है, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो देखिए, आएगा जरूर, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अभी जब हमने न्यूटन्स की इक्वेशन ली थी तो उसमें हमने क्या कहा, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों का, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होगा। तो इसका इसके समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। पहला तो आपका, हमको पता है कोई भी चीज अगर प्लस में होगी या माइनस में होगी, क्योंकि ये इक्वेशन प्री डिफाइंड है, तो इन दोनों का देखिए, जब प्री डिफाइंड होता है तो आपको क्या पता होता है कि इसका और इसका डायमेंशन सेम है। अगर आपको करेक्टनेस चेक करनी है तो उसमें आप ये नहीं ले सकते कि इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। अगर सेम होगा तो सारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। नहीं, जब करेक्टनेस का कॉन्सेप्ट अलग है। करेक्टनेस में आपको क्या मतलब रहेगा कि आपको डायमेंशन ये दोनों चेक करने रहेंगे, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर इक्वल आ रहे हैं तो मतलब आपकी इक्वेशन करेक्ट है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमको कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू बतानी है, फिर उसके बाद ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी की। अब यहाँ से समझिएगा, हमको पता है, अब यहाँ पे देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन, DIM लिख ले रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, ठीक है, BT स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायमेंशन ऑफ
ए का डायमेंशन पी के भी इक्वल होगा, डायमेंशन के डायमेंशन ऑफ पी, बी लिख दिए, चलो पी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन पी के इक्विवेलेंट होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मतलब अगर हम डायमेंशन ऑफ ए निकाल, डायमेंशन ऑफ पी तो हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हमने कहा था फोर्स का, आप याद कर लीजिएगा, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपॉन एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एल स्क्वायर, दोनों लेंथ के टर्म में होती है, ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एम का एम रहेगा, एल टी माइनस टू, एल स्क्वायर है ऊपर, ये एल स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, सॉरी एम एल माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम बहुत जल्दी बोलते हैं तो गलत भी बोलते हैं और गलत लिख भी देते हैं कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो अपना थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मैम यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये आपका फोर्स का हो गया और ये एल स्क्वायर, ये प्लस में था ऊपर गया माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एम यहाँ प्लस था, वन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, एल की पावर माइनस वन, टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन आ गया। किसका आया, प्रेशर का। हमें पता है डायमेंशन ऑफ प्रेशर किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ए के, डायमेंशन ऑफ प्रेशर किसके होगा, तो डायमेंशन ऑफ ए के। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ए का डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहां पे लिखा है ना कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, ये हो गया हमारा। अब हमको पता है बी का जब डायमेंशन निकालना होगा, बी का केस करना होगा, तो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन ए के इक्वल होगा, यहां लिखा है ना बी टी स्क्वायर का, टी क्या है मतलब बी टी स्क्वायर का डायमेंशन ये होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू के। अब यहाँ पे हमें बी का निकालना है, बी टी स्क्वायर का नहीं निकालना है, तो यहाँ पे टी है, टी क्या होता है टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी स्क्वायर हो गया, टी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल की से, टी से इसका स्क्वायर है तो कैपिटल टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अब यहां से बी का डायमेंशन निकालेंगे तो टी स्क्वायर ऊपर था यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया। अब टी स्क्वायर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये m का m रहेगा, l माइनस वन का वन रहेगा, माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर, दोनों को ऐड करते हैं विद साइन, ठीक है, माइनस टू कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस फोर। अब आपका सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, जो ए का डायमेंशन था पी प्रेशर का निकाला, ए का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। देखिए इसमें दोनों केस ले सकते हैं, आपने ये निकाल चुका था तो आपने इसको इज इक्वल टू डायमेंशन पुट कर दिया, आप इसको इज इक्वल टू इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही डायमेंशन आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला रखा इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका बी हो गया, मतलब बी का डायमेंशन ये आ गया, सेकेंड आंसर है ये, और फर्स्ट आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। अब थर्ड आंसर क्या कह रहा है, ए डिवाइडेड बाई बी, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक नोट कर लीजिए, पहले इसको रब करना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है बेटा, चलो ये सब नोट कर लिया गया है तो इसे रब करते हैं।
देखिए बहुत तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इससे अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछ सकता इस पैटर्न के क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी केस बता दे रहे पहले ही, ठीक है। अब आपका ए का निकल आया, बी का निकल आया, सही निकला है ना, हाँ चलो ठीक है। थर्ड आपका कह रहा है ए डिवाइडेड बाई बी। अब मतलब ए डिवाइडेड बाई बी मतलब ए का डायमेंशन डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशन। ए का डायमेंशन क्या आया था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन आया था तो रख दिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। बी का डायमेंशन आपका क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस फोर, तो यहां से हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस फोर। डिवाइड कर दीजिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एल की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर माइनस टू बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, टी की पावर माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, ये माइनस में है माइनस फोर है, ऊपर जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, टी की पावर फोर, तो ये आ गया आपका टी की पावर टू, ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगी, इसको बार बार देख लेंगे तो एकदम दिक्कत नहीं होगी, है। फोर्थ आपका क्वेश्चन कह रहा है ए इंटू बी। अब मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के डायमेंशन को। फर्स्ट वाला एम एल माइनस वन टी माइनस टू था, ठीक है, ए का डायमेंशन इंटू एम एल माइनस वन टी माइनस फोर था, इंटू कर देंगे तो ये वन है, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू, एल माइनस वन एल माइनस वन एल माइनस टू, टी की पावर माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, ये हो गया आंसर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम और क्वेश्चंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में के लिए, मान लीजिए ए और बी का डायमेंशन पूछा है, प्रैक्टिस के लिए आप ए डिवाइडेड बी और ए इंटू बी भी निकाल सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसमें सारे डायमेंशन हम लोग ने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें कि हमको ये समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसे क्लियर नहीं होता कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपको याद करना होगा, ठीक है, आपको याद करना होगा ये क्वेश्चन कैसे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये हमारी गैस की इक्वेशन होती है, ठीक है, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अब आपको टर्म्स बता दे रहे हैं, हमें टर्म्स से मतलब है ना, ठीक है, हमें इनके टर्म से मतलब है तो हम अपना टर्म्स डिफाइन कर दे रहे हैं आपको। ये जो डिफाइन करना है यही आपको याद करना है। P आपका क्या है, P आपका है प्रेशर, P आपका प्रेशर है, और आपका V कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है, ठीक है। ये भी कैपिटल V है, ये भी वॉल्यूम हो गया। B क्या है, B आपका कांस्टेंट है, R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T क्या है आपका, टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर। P आपका क्या है, प्रेशर, आपको याद करना है ये इक्वेशन। V क्या है, वॉल्यूम, ये भी V आपका वॉल्यूम है। A और B आपके कांस्टेंट है, और आप R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। सब लिख लिया है, सब ऐसे ही कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इधर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा वेट है इसलिए मार्कर नहीं चल रहा था, इधर नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें गैस कांस्टेंट नहीं पता है, इसका डायमेंशन हमें पता नहीं, हमें लगाना भी नहीं है इसका पता। कैसे नहीं लगाना, आप देखिए बाद में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी चीज़ अगर प्लस में है तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड इक्वेशन है। मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ P,
P का डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा यहां पे लिख लीजिए फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस ऑफ A एंड B। देखिए A एंड B का हम निकाल दे रहे हैं, A डिवाइडेड बाई B और A इंटू B आप कर लीजिएगा, ठीक है, मन करे तो, ठीक है। डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम ये, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, A निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, प्रेशर का हमने बताया था फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का निकाल चुके थे ML_T-2, है ना, यहाँ पे ML_T-2 हो गया और अपॉन A L स्क्वायर, तो ये ML-1T-2, ये आ गया डायमेंशन आपका, फोर्स अपॉन एरिया से निकल आया प्रेशर। देखिए हमें याद नहीं है इसलिए हम बार बार निकाल रहे हैं, हमने याद की करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ML-1T-2 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। V क्या है आपका, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का तो डायमेंशन आपको पता है, हमें इस पूरे टर्म का नहीं निकालना है, हमें सिर्फ A का निकालना है, तो अपॉन V स्क्वायर है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ लेंथ, ठीक है। जब तुम मेजर करते हो लेंथ को ही तो मेजर करते हो, चाहे विड्थ मेजर करो चाहे हाइट मेजर करो, तो ये लेंथ फॉर्म में होती है, तो मतलब L क्यूब, L इंटू L मतलब L क्यूब। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम का डायमेंशन पता चल गया L क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, L क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिएगा ML-1T-2 A अपॉन, हमने क्या कहा था, ये अगर पावर की पावर होगी तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, L की पावर 6। अब यहाँ से A का क्या हो जाएगा, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे, A निकालने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया ML-1T-2 और ये ऊपर चला गया तो L की पावर 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, M का M रहेगा, L की -1 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 5, L की पावर 5 और T का T -2 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका A का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया। V क्या था आपका, V क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तीनों लेंथ के फॉर्म होते हैं। V का स्क्वायर था, L क्यूब का भी स्क्वायर, मतलब L की पावर 6, ये L की पावर 6 इधर चली गई, ये आपका इक्वेशन आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, और हम आगे अपना सॉल्व करेंगे, इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, B का। तो B का हमें पता है ये माइनस हो चाहे प्लस हो, जो B का डायमेंशन होगा वही B का होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। आप जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे करेंगे तो पक्का 100% आएगा, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ B का ऐसे ही रख दिया, B का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ V आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच मतलब L क्यूब। अब तो डायमेंशन ऑफ B आ गया ना, क्या M0 L क्यूब T0, ये दोनों डायमेंशन आ गए। अब आपका हो गया सॉल्व, खत्म। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x, मतलब क्या, डिस्टेंस x मतलब x क्या है आपका, डिस्टेंस है जो कि L के फॉर्म में होगा, फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एज इतना, मतलब एक इक्वेशन दी है u इज इक्वल टू a√x अपॉन x स्क्वायर प्लस b, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b, a इंटू बी का डायमेंशन निकालना है। अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब रूट आ गया तो परेशान हो गए, नहीं कुछ नहीं, परेशान ही नहीं होना, एकदम इजी सा है, ठीक है, प्रैक्टिस करिए सब आएगा। अब यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू a रूट
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो जहाँ पे भी हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, क्या इजी है हमारे लिए निकालना, ए निकालना इजी है कि बी निकालना इजी है। बी निकालने का इजी है, हमने कहा अगर दोनों प्लस से एडेड हैं तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा। तो मतलब क्या है इसमें, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब b का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस है, दिया है ना क्वेश्चन में, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ है, इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l स्क्वायर डायमेंशन आ गया। अब b का डायमेंशन आ गया तो इन दोनों में से हम एक डायमेंशन चूज कर लेंगे, कोई भी चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर a निकालना चाहेंगे, a की वैल्यू हमें चाहिए, अगर यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, मतलब u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू रूट एक्स। अब ये नीचे चला आएगा तो इसको ऐसे ही नीचे रख देते हैं, अपॉन रूट एक्स। हमने बताया डायमेंशन के केस में, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन निकल आया। अब जब हम डायमेंशन पुट करेंगे, क्योंकि अब हमें ए का निकालना है, बी का निकाल चुके हैं, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इजी लगता है, एम मास इंटू वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो एम का एम रहेगा और वी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एल टी माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर है एम वी स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन पुट कर दिया। तो हमने पुट करा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब हमने बताया था कि अगर ये है, इसमें से हम एक डायमेंशन चूज करेंगे, ये नहीं इसका भी पुट कर दिया, इसका कर दिया और ऐड कर दिया। ऐड नहीं करना, 2 टाइम्स होगा, 2 कांस्टेंट होता है तो आपको नहीं करना। अगर मान लीजिए दोनों डायमेंशन इक्वल हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो 0 हो जाता, नहीं ऐसे नहीं करना, आपको इन दोनों में से एक डायमेंशन चूज करना है। मतलब क्या आया था, बी क्या आया था, एल स्क्वायर, मतलब ये हो गया एल स्क्वायर और नीचे क्या है, एक्स की पावर रूट टू। रूट टू मतलब एक्स, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मतलब एक्स की पावर, मतलब एक्स की पावर 1/2, मतलब एल की पावर 1/2। एक्स को एल के टर्म में लिखेंगे ना, डिस्टेंस है, ये हो गया आपका डायमेंशन एक्स, रूट एक्स का। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये m का m रहेगा, ऊपर पहले सॉल्व करिए, l की पावर 2 है, ये 2 है, l की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर -2। अब यहाँ पे देखिएगा l 1/2 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर -1/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अब m का m रहेगा, l की पावर 4 -1/2 ना, हमने कहा था विद साइन ऐड कर देना, ठीक है, 2 4 जा 8 -1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये नहीं 4 माइनस ऐसे ही सॉल्व कर दिए, एलसीएम लेना है आपको, 2 एलसीएम आएगा क्योंकि 4/1 हो जाता है। ठीक है, अब 2 4 जा 8 8 -1 मतलब 7/2, मतलब एल की पावर आ गई 7/2, टी की पावर -2। ये हो गया आपका आंसर। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। अभी हमने क्या निकाला है, a का डायमेंशन क्या निकाला है, ये a का डायमेंशन है, a का डायमेंशन है और ये b का डायमेंशन है। हमें क्या निकालना है, a क्वेश्चन में क्या पूछा, a इंटू बी, तो मतलब a रखा m l की पावर 7/2 t -2 और इसकी क्या हो गई l स्क्वायर l की पावर 2। अब ये हो जाएगा, ठीक है, l की पावर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 7 l की पावर 7। अब देखिए 7/2 + 2 मतलब 7/2 + 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 7 का 7 रहेगा, 2 2 जा 4, 11/2 हो जाएगा। ठीक है, 11/2 t की पावर -2। ये आपका ओवरऑल आंसर, टोटल आंसर आपका ये आएगा। बी का डायमेंशन ये निकाला, ए का डायमेंशन। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इसको जो है इन दोनों में से एक ही डायमेंशन पुट करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक ही डायमेंशन पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि रूट का टर्म आपको अभी तक नहीं मिला था,
ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका F क्या है, फोर्स, फोर्स की इक्वेशन ये दी गई है, और T आपका क्या है, टाइम। पहले पॉज कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना आ गया तो ये भी कर लेंगे। मतलब इसका क्या है, हमारा डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT का डायमेंशन फोर्स के इक्वल होगा, फोर्स का। तो अब पहला हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, A फाइंड आउट करते हैं। अब AT, A इंटू T, T क्या है आपका, टाइम है, मतलब कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने क्या कहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने कहा था फोर्स का अगर फॉर्मूला याद कर ले डायमेंशनल तो सही है, mLT-2, ये हो गया। मतलब ये क्या है, हमें सिर्फ A का निकालना है, AT का नहीं निकालना है। तो A इज इक्वल टू T नीचे चला जाएगा, mLT-2, और यहाँ पे नीचे T हो जाएगा। T अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mLT-2 प्लस है, ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। यहां से आ गया mLT-3। ये आपका आंसर आ गया, A का डायमेंशन निकल आया। अब हमें पता है डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू BT स्क्वायर का दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो BT स्क्वायर का डायमेंशन AT के इक्वल पुट कर दें, या तो BT स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के इक्वल पुट कर दें। तो आप जैसे मन करे वैसे कर दीजिए, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, दोनों से आपका सेम आएगा। डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन ऑफ फोर्स कर लीजिए, फोर्स से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका इसके इक्वल पर कर दिया। BT स्क्वायर मतलब T क्या आपका टाइम है, तो कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, mLT-2। अब यहाँ पे T स्क्वायर नीचे चला जाएगा, mLT-2, और यहाँ पे T स्क्वायर हो गया। ऊपर आएगा ये T स्क्वायर था, ऊपर आएगा तो T की पावर -2, mLT-2, ये हो गया, और T की पावर -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा mLT-4। -2 कितना हो जाएगा, -4। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें हमने क्या देखा, 2 वेरिएबल देखा, A एंड B। ठीक है, वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना कि M और N दे दिया तो मैम कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। M और N अगर वेरिएबल दिया है तो आप उसका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विद द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एज, ये आपको बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी x पे डिपेंड कर रही है, ऐसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे +C भी कर लीजिएगा। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। ठीक है, हमें ये पीछे का रखा हुआ है, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमें क्या करना है, A, B, C का निकालना है, क्योंकि 3 अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 2 ही वेरिएबल दे रहे थे, अब यहाँ पे 3 दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है, पहला तो हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पता है ना, और x आपका क्या है, x आपकी डिस्टेंस है दी है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या इजी है आपके लिए निकालना, आपके लिए ये वाला टर्म निकालना इजी है। मतलब डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x3। ठीक है, ये प्लस में है तो ये डायमेंशन इक्वल होगा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है जो नीचे आपका दिया है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये जो पूरा टर्म दिया है वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इस टर्म का जो रहेगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा डायमेंशन ऑफ x3, डायमेंशन ऑफ A का डायमेंशन x3, x क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्यूब हो गया, A का डायमेंशन आ गया।
बहुत ही ईजी तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, आप हमें बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि दोनों ही नहीं पता हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम रेड्यूस कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, bx² की पावर 1/4 को हटा देते हैं। हमें क्या करना था, हमने बताया था जब आप डायमेंशन निकालते हैं तो इन दोनों में से एक लेते हैं डायमेंशन, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये तो कंफर्म है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, पहले सी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो इसको इक्वेशन से हटा दो, बाहर कर दो, निष्कासित कर दो, ठीक है, भगाई दो घर से इन्हें। तो इनको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। क्वेश्चन नोट कर चुके हैं ना ऑलरेडी, इसको हमने हटा दिया, खत्म कहानी। अब सी का डायमेंशन निकालेंगे तो सी इधर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नीचे चला जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+x³ अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है दोनों जब डायमेंशन पुट करेंगे इन दोनों में से एक लेंगे, l³ ले लिया हमने। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv², मतलब हाफ हटा देते हैं, कांस्टेंट होता है mL2t-2, ठीक है, ये हो गया, मतलब mL2t-2, ये हो गया डायमेंशन। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए l², ये l³ है, तो l² से l² कैंसिल हो जाएगा, एक l ऊपर बचेगा, ठीक है, एक l ऊपर बचेगा, तो ये हो जाएगा। और m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसे करते हैं, l³ था ऊपर न्यूमरेटर में, m की पावर 1 थी, ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। l की पावर 2 थी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर -2। सेम ऐसे t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 हो गई। अब यहां से देखिएगा, जब इसे रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, m की पावर -1 है, m की पावर -1 रख दी, ये l³ है और ये l की पावर -2 है, तो हमने कहा था दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + -2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, l की पावर 1, और t की पावर आपकी क्या हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी +2। अब आपका किसका डायमेंशन आ गया, c का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ c लिखेंगे m-1 l की पावर 1 मत लिखिए, t की पावर 2, ठीक है, 1 लिखिए ना लिखिए, लेकिन -1 तो लिखना रहता है, ठीक है, ये हो गया डायमेंशन। अब बाकी क्या बचा, a निकल आया, c निकल आया, अब आपको क्या निकालना है, b, तो आप निकाल लेंगे। हमें पता है b, यहाँ पे क्या था, bx² + c ना, नहीं, x की पावर 1/4 था, x की पावर 1/4 था, ठीक है, प्लस c था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इक्वेशन, हाँ सही है, bx की पावर 1/4 + c था, है ना। अब हमें डायमेंशन ऑफ c या डायमेंशन ऑफ bx की पावर 1/4 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, ये पुट कर देंगे, है ना। अब यहां से हम रब कर देते हैं कि हम निकाल पाए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ bx की पावर 4, मतलब bx की पावर 4, bx की पावर 1/4 जो दिया है, इसका डायमेंशन इसके इक्वल पुट करें, लेकिन हमें इसका डायमेंशन नहीं निकालना है, हमें निकालना किसका है, b का डायमेंशन निकालना है। तो b का b रहा, और x आपकी क्या है, डिस्टेंस है, l की पावर 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू c का क्या आया है, c का m-1 l t की पावर 2। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-1 l t2, और ये इधर नीचे चला जाएगा, l की पावर 1/4, ठीक है, ये l की पावर 1/4 है, ऊपर जाएगा l की पावर -1/4, m-1 l t2 l की पावर -1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m का पावर -1 है, m की पावर -1 है, ये +1 है और ये -1 है, -1/4, 1 + -1/4, तो 1 ± 4, 3/4 हो गई, l की पावर क्या आ गई, 3/4 t की पावर 2, ये आपकी b का डायमेंशन आ गया। कितना इजी सा था, ठीक है।
इसको निकाल लेंगे। अब आपका होमवर्क जो कि आपको हमें कमेंट में बताना है कि मैम ये आंसर आया है, आप लोग सब कमेंट करेंगे जो जिसने जिसने वीडियो देखी है। अब इसी क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, फोर्थ। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट निकालिएगा a इंटू बी निकाल लीजिएगा, ठीक है, और सेकंड आप निकाल लीजिएगा a डिवाइडेड बाई b। तो सबको सॉल्व करना है, हम आंसर बताएंगे जब आंसर बताएंगे मंडे को, ठीक है। आप लोग ये सॉल्व करके हमें कमेंट करेंगे कि हाँ ये आंसर आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या निकालना था, a इंटू बी निकालना था और a डिवाइडेड बाई b निकालना था, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन उसमें ऐड कर लीजिएगा, एक और आप क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। थर्ड नेक्स्ट आप निकालिएगा a इंटू बी इंटू सी, और उसके बाद आप निकालिएगा b डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या था, a इंटू बी, सेकेंड आपका क्या था, a डिवाइडेड बाई b, थर्ड आपका a इंटू बी इंटू सी हो गया, फोर्थ आपका b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। इसका एक आप कमेंट में आंसर सारे देंगे, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.